हेलो दोस्तों, मैं राज जीनियस क्रिएटर एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी बिहार पुलिस की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्रदान कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों को का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, और फिर ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। द्रुत मतलब स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। तो ये शैशव जो है भाववाचक संज्ञा पद है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। महानदी पर, दामोदर नदी पर, गंगा नदी पर, या फिर कोसी नदी पर। तो ये महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा या फिर कोयला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्क रेखा नीचे दिए गए राज्यों में से किस में से नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 6 है KWH जिसको किलोवाट आवर भी कहा जाता है, किसकी इकाई है। त्वरण की, वेग की, शक्ति की या फिर ऊर्जा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में प्रथम तेल टर्मिनस कौन है। भारत का प्रथम बांद्रा टर्मिनस, बोरीबंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या फिर भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है, या फिर थाने रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसको जो है पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वृद्धि, कायांतरण या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। ए, माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना। बी, अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना। सी, उत्पादन की वास्तविकता लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। या फिर डी, कर भुगतान किए बिना निर्यात करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। क्वेश्चन नंबर 10 है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 है माला लुक्स प्रेटी give the correct antonym of the word pretty as used in the above sentence। शाइन, रफ, अगली या फिर टफ। इसमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अगली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, नौकरशाही या फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको CBI कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए, कॉपर का, बी, यूरेनियम का, सी, कोयला का या फिर डी, बॉक्साइट का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूरेनियम का। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। प्रयोगात्मक, राजनैतिक, थीमेटिक या फिर भौतिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भौतिक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर्यभट्ट एक महान क्या थे। राजनीतिज्ञ, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, प्रशासक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। क्वेश्चन है यदि m/2 = 6 तो अच्छा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था दोस्तों। क्वेश्चन एक्चुअली में होता m/2 - 2 = 6,
तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ से m का मान निकालने के लिए इस 2 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो m/2 बराबर में हो जाएगा 8 और ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो m बराबर में यहाँ से 16 आ जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, m बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हैं। से, काके की, में, में, पै और पर, या फिर को या के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए में, पै और पर। क्वेश्चन 18 है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ये 32 माइनस 16 यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ही ट्रेवल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कार, बाय, विथ, एट या फिर ऑन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाय, ही ट्रेवल्स बाय कार। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। 2/0, 1 गुने में 0, 0 गुने में 0, या फिर 10 माइनस 10 बट्टा में 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 2/0 ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है। जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल या फिर राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 23 है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था। नील्स बोर ने, जेम्स चैडविक ने, रोएंटजन ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नील्स बोर ने ये चीज़ कहा था कि परमाणु के केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। उसके बाद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे और फिर इसी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab और ये प्लस 2ab कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस में 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है। वेग स्थिति का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है, वेग स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है, या फिर स्थिति समय का एक फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेग समय का एक फंक्शन है, बी नंबर। क्वेश्चन 26 है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा था। नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने, जाकिर हुसैन या फिर इंदिरा गांधी ने। तो ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली शासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है। राजमार्ग, जलमार्ग, रेलवे या फिर एयरवेज। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, परिवहन का सर्वप्रमुख साधन राजमार्ग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। वारी का, समुद्र का, दूध का या फिर अमृत का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समुद्र का। निम्न में से कौन सा सही कथन है। तेल पानी में मिल जाता है, स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, जबकि चीनी पानी में घुलनशील है। तो ये तीनों सेंटेंस तो आपको गलत दिख रहा है, लास्ट ये चौथा सही है, चीनी पानी में घुलनशील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं। फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत। श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो है नहीं। भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और
श्रीलंका। अच्छा, ये अस्थाई पूछ रहा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान तो स्थायी सदस्य है नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन है, पहला राज्य कौन है? तो ये है असम। असम जो था जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स को लागू करने वाला पहला राज्य था। उसके बाद है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसको जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किन्हें माना जाता है? महादेवी वर्मा, दिनकर को, सुभद्रा कुमारी चौहान को या फिर मुंशी प्रेमचंद को? तो ये है मुंशी प्रेमचंद को हम लोग प्रसिद्ध उपन्यास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, अगर घनाभा का डिब्बे की लंबाई 2 AB, चौड़ाई 3 AC और ऊंचाई 2 AC है तो उसका आयतन क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने h। अगर इसी में हम सब डाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लंबाई है 2 AB, उसके बाद चौड़ाई है 3 AC और फिर ऊंचाई है 2 AC। यहाँ से ए क्यू हो जाएगा, उसके बाद बी एक ही है और उसके बाद सी और ये सी स्क्वायर और ये 2 3 2 3 6 दूना 12, यानी कि ये 12 AQ BC² ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक जो है वो थे कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमरवेल किसका उदाहरण है? तो अमरवेल जो है ये उदाहरण है परजीवी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा था? कम कीमत वाली मशीन का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ए और बी दोनों, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कम कीमत वाली मशीन का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा, वजन में कमी, कमजोरी या फिर उपयुक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटापा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में, 2009 में, 2004 में या फिर 1990 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2009 में, हालांकि ये प्रभावी 2010 से हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या फिर कर्मचारी रेफरल योजना? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा डी, कर्मचारी रेफरल योजना। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, निथारना या फिर आशवन? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, एप्लीकेंट, एप्लियंस, एप्लीकेबल, अप्लाई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, अफेक्शन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, अफेक्शनेट। वृद्धि का सही विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृद्धि, अवृद्धि, अल्प वृद्धि या फिर क्षय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्षय। क्वेश्चन नंबर 47 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जीरंड। आई एम एब्जर्व टू ड्रिंक, ड्रैंक, बी ड्रंक या फिर ड्रिंकिंग? तो ये सही आंसर हो जाएगा ड्रिंकिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट इन्फिनाइट, fill in the blanks with right infinitive. It is not easy dash all people
प्लीज, प्लीजिंग, टू बी प्लीज, टू प्लीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टू प्लीज। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में कौन सी एक अधातु है, कोबाल्ट, फेरम, फास्फोरस या फिर सोडियम। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा है फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 50 है कि त का उच्चारण कहाँ से होता है। तो त का उच्चारण जो है कंठ से, दांत से, तालु से या फिर मूर्धा से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दांत से। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय या फिर सतपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। उसके बाद है 52, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक, हिमाद्री, हिमालय या फिर त्रिकूट। इस क्वेश्चन का सही आंसर उसको शिवालिक कहा जाता है। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीयमान हो या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सस्ता भी होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाता हो और उसका ऊष्मीयमान उच्च हो। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, क से लेके ह तक। अक्ष, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर ऑक्सीजन। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान, पादप, घास या फिर निमेटोड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा घास। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। 59 है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन, ओजोन, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, Cl। क्वेश्चन नंबर 60 है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाते हैं, किण्वन, पाश्चुरीकरण, अल्कोहलियम या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 61 है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, कभी भूमि से समुद्र की ओर तो कभी समुद्र से भूमि की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समुद्र से भूमि की ओर। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 9.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ये दशमलव हट जाएगा 8 और ये 00 यानी कि 98। किस में है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, 63 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। भरपेट में कौन सा समास है, अवयवी भाव, द्विगी या द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवयवी भाव समास, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी, ए ऑप्शन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो यह है कवयित्री। ये पिछले सेट में ही बताए थे कि य हर्षिकार और त्र दीर्घिकार होता है। पोलियो और चेचक रोग होता है जीवाणुओं के संक्रमण के कारण, प्रोटोजोआन संक्रमण के कारण, एलर्जी के कारण या फिर वायरस से। तो ये बताए थे कल भी शायद ये क्वेश्चन था, ये वायरस से यानी विषाणुओं से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। पौधों में जल का परिवहन होता है तो ये जल का जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन। एफेक्शन का एडवर्ब फॉर्म खोजना है, एफेक्शनेट, एफेक्ट, एफेक्शनेटली या फिर एफ्लुएंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, एफेक्शनेटली। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंधन होता है, एकल, डबल, ट्रिपल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो एकल बंधन होता है। फाइंड द प्लुरल फॉर्म ऑफ द थिप। थिप का प्लुरल फॉर्म क्या होता है, तो ये पिछले क्लास में ही बताए थे कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई रहता है तो उस एफ या एफ ई को हटाकर उसके जगह पर भी लगाते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से आपको सही आंसर कौन सा दिख रहा है, THIE और ये VES, डी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है। ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि यदि वह 300 रुपया खर्च करता है, ठीक है, 300 रुपया खर्च कर रहा है, कितने में से, तो टोटल है 2000 रुपये, तो 2000 रुपया में से ये 300 खर्च कर रहा है और इसको पूछ क्या रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये जीरो खत्म, ये आ जाएगा 15। इसमें 15% ये खर्च करता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन, रुपया हो जा रहा है, 1000 में कोई वस्तु खरीद रहा है, 1200 में बेच रहा है, तो 200 रुपया लाभ इसको हुआ। लाभ कितना पे हुआ, तो ये 1000 रुपये में खरीद के 1200 में बेच रहा है तो 1200, और उसके बाद प्रतिशत में इसको बदल देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ये 2 से काटेंगे, 1 मिनट, 1000 रुपये में खरीद के, अच्छा यहाँ पे खरीद क्रयमूल्य पे ना होता है, ये 1000 हो जाएगा, ये 0 से 0 ख़त्म, यानी कि यहाँ से आपको 20% आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है एक, लाभ बट्टा में क्रयमूल्य, लाभ बट्टा में क्रयमूल्य गुना में 100, ये लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 77 है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा गति न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, तो ये जो होता है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, अभी तुरंत ये क्वेश्चन ऊपर में बताए हैं, उसमें 300 रुपया उसको लाभ हो रहा, 200 रुपया लाभ हो रहा था, यहाँ पे 300 रुपया लाभ हो रहा है, तो लाभ बट्टा में क्रयमूल्य 1000 रुपया और गुना में 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये, यानी कि आपको 30% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में रहता है, तो ये नींबू में रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है परिधि शब्द का समानार्थी क्या हुआ, क्षेत्रफल, परिमाप, प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परिमाप, परिमाप या परिधि। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक कितना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
यहाँ पे ये जो फार्मूला होता है C/100 बराबर में F माइनस 32 बट्टा में 180। इसी फार्मूला पे यहाँ पे x/100 और माइनस यहाँ पे 5x, सॉरी ये बराबर है 5x माइनस 32 बट्टा में 180। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 0 से ये 0, 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में, यह आ जाएगा 9x और यह आ जाएगा बराबर में 5x माइनस में 32। तो इधर आएगा ये 5, 9 में से 5 जाए तो 4x बराबर में 32। यहाँ पे मल्टीप्लाई कहीं पे गलती किए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फार्मूला है C/100 माइनस C/100 बराबर में F माइनस 32 बट्टा में 100। इस क्वेश्चन को इसी फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? मनोवैज्ञानिक, विकृतिजन्य, कैंसर या फिर हृदय वाहिक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकृतिजन्य। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित तापमान है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, संवहन, चालक या फिर विकिरण या फिर चालक तथा संवहन दोनों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकिरण। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या रहता है? सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर ब्यूटेन? तो ये रहता है ब्यूटेन। एलपीजी गैस जो होता है उसमें ज़्यादातर ब्यूटेन रहता है 80-90%। क्वेश्चन है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन होता है? टार्टरिक, लैक्टिक, ब्यूट्रिक या फिर एसिटिक अम्ल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल बी। क्वेश्चन नंबर 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होगी? तो ये होगी 75%। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, आसुत जल को या फिर इनमें से कोई नहीं? ये कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को। क्वेश्चन नंबर 91 है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया, CH क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये अमोनिया गैस निकलती है बाहर। क्वेश्चन नंबर 92 है लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्वेश्चन नंबर 93 है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन प्रक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन होता है या फिर जंक्शन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, पोटाश, सोडा ऐश या फिर कास्टिक सोडा? इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH को। क्वेश्चन नंबर 95 है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है क्या? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर समतलोत्तल दर्पण? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? तीक्ष्णता, तन्यता, प्रत्यास्थता या फिर सघनता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रत्यास्था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? 50%, 25%, 0% या फिर 75%? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 50%। ताप के मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस, कैलोरी, तापक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लक्षण प्रायः नीले रंग के होते हैं?
किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? Cr, क्रोमियम, फेरस, जिंक या फिर कॉपर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है? मृदु इस्पात, नरम इस्पात, कठोर इस्पात या फिर पिटवा इस्पात। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पिटवा इस्पात। तो ये थे आज के टोटल 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो हमारे चैनल पे भरे पड़े हैं, तो जाइए प्ले लिस्ट चेक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।